बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, आमतौर पर यह कहा जाता है कि हमारे मुल्क में जो ताजर हजरात हैं वो टैक्स नहीं देते और टैक्स चोरी भी करते हैं। FBI का महकमा जो है वो ताजरों के साथ मिला हुआ है और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि ताजर की दौलत में जहाँ इजाफा होता है वहाँ FBI के लोगों के भी असासे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मुल्क में टैक्स का निज़ाम कैसा होना चाहिए, ताजर टैक्स क्यों नहीं देते, इस हवाले से आज हमारे साथ ताजर रहनुमा जनाब जहांगीर अख्तर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अख्तर साहब। जहांगीर अख्तर साहब, ताजरों पे ये इल्ज़ाम है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते। हाँ, बिल्कुल नहीं देना चाहते। उसकी वजह यह है कि एक निज़ाम दिया है ज़ियाउल हक के दौर में कि ख़ुद तशीसी निज़ाम कि अपनी आमदन ख़ुद डिक्लेयर करें। उसके लिए कोई भी ताजर जो है या सनतकार अपनी आमदन पूरी शो नहीं करता और नंबर 2 खाते बनाते हैं और वो खाते बनाने वाले भी FBR के साबका मुलाज़िम या मौजूदा मुलाज़िम है और वो खाते बना के देते हैं और उसके मुताबिक बहुत ही कम आमदन शो करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को इनकम टैक्स नहीं मिल रहा जो खुद तशीसी निज़ाम के तहत है। गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है जहाँ पे फ़िक्स आमदन है, मसलन किसी की तनख्वाह से काट लिया जाए या अपना क्या नाम है किराए से कोई आमदन है, ये फ़िक्स आमदन जो है। लेकिन ये जो बड़ा कारोबार है जिसमें ताजर तबका आता है, सनतकार आते हैं, ये टैक्स इनकम टैक्स नहीं देते। इसकी क्या वजह है, क्या किया जाए? कुछ टैक्स के निज़ाम में तब्दीली की जाए? बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। बेसिकली इनकम टैक्स उन मुल्कों में दिया जाता है जहाँ पे फलाही रियासतें हों, जहाँ पर लोगों के हकूक़ जो है और वो भी दिए जाए, जबकि पाकिस्तान में अभी तक हकूक़ देने का कोई यानी कोई सिस्टम नहीं है कि भाई ये आपका हक भी बनता है, आपको मिलेगा। तो जब हक नहीं मिलता तो फिर वो फ़राइज़ भी नहीं अदा होते हैं। अब उसका बेहतरीन हाल जो है मेरी नज़र में वो ये है कि इनकम टैक्स को फ़िक्स कर दिया जाए और इनकम के साथ कोई तल्लक ना हो और ये सेल टैक्स को जो है ये बड़ा अच्छा निज़ाम है और सेल टैक्स के बगैर कोई चीज़ खरीदी फरोख्त ना हो तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहेगी। सेल टैक्स का निज़ाम भी तो कहा जाता है कि शफाफ नहीं है। नहीं, ये आज शफाफ है। उसकी वजह ये है कि अब कोई भी मतलब मेरी दुकान है, मैंने उसे कंप्यूटराइज कर दिया है, मेरे कंप्यूटर का लिंक FBR के साथ है। 2.5 महीने से मैं सेल टैक्स ले रहा हूँ लोगों से। 1 महीने में मैंने कोई 2.25 लाख रुपए जमा कराया है, इस पिछले महीने में 2,05,000 रुपये जमा कराया है। अगर हर ताजर मेरी तरह सेल टैक्स के बगैर कारोबार ना करे तो हमें किसी अदारे से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है, खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। लेकिन ताजर तबके के अंदर एक शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को बचाने के लिए ताजर को अपना रोल अदा करना चाहिए और ये कर सकता है। और ताजर तबका ऐसा तबका है कि जो सेल टैक्स के ज़रिए पूरी 20 करोड़ अवाम को टैक्स नट में लाता है। 20 करोड़, क्योंकि जो भी चीज़ को ख़रीदेगा उस पर उसे थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा और थोड़ा टैक्स जब देंगे तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। ताजरों को कैसे इस बात पर आमादा किया जाए कि वो सेल टैक्स भी दें, इनकम टैक्स भी दें और दयानतदारी से दें? देखें, सेल टैक्स जो है ना वो तो देना है सारफ ने, ताजर ने अपने पास से नहीं देना। ताजर जब कोई चीज़ ख़रीदेगा तो फिर उसको सेल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीज़ से फ़रोख्त करता है तो जो ख़रीदेगा वो ख़रीदार सेल टैक्स देगा और वो इतनी कम मामूली रकम है कि जो सार्फ के लिए देना कोई मसला नहीं। मसलन मेरे पास अगर 2,05,000 रुपया आया है तो तकरीबन 2,500 विजिटर मेरे पास है। 2,500 लोगों ने 2 लाख रुपया दिया है, जो थोड़ा बोझ 30-40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बोझ पड़ा है। और पूरी दुनिया में ये निज़ाम है, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी गलती है कि ये FBR मशवरा करता है ताजर लीडरों से, जबकि मैं कहता हूँ ताजरों का तो मसला ही नहीं है, ये मसला है लोकल गवर्नमेंट जो आ रही है उसके नुमाइंदों का और MPs का, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी मशवरे से इसको लागू किया जाए। ताजर को तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए कारोबार करने की जब तक वो POS पॉइंट ऑफ सेल ना लगाए, उसको कारोबार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और बगैर इजाज़त के जो पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है ना, इसमें भी बड़ी ख़राबी है।
लेकिन बहुत सारी जगह पे पॉइंट ऑफ सेल तो नहीं लगा हुआ जी, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी दुकानों पे, इसका फिर क्या किया? ये गलत है ना। मसलन कि मैं कहता हूँ कि आज हुकूमत लॉकडाउन कर दे कि भाई अब उसके बाद दुकान वही खुलेगी जिसमें पीओएस लगा होगा। ताजर किसी ज़माने में हड़ताल करते थे, अब कोरोना की वजह से अब ताजर के हड़ताल की जो है ना तरीक़ाकार वो ख़त्म हो गया है। अब ताजर हड़ताल नहीं करेगा कि दुकान खोले बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये इसको पाबंद कर दिया जाए कि तुम ये पीओएस लगाओगे तो दुकान खोलोगे, वरना नहीं खोलोगे। या तुम वो कारोबार करो कि जिस पर सेल टैक्स नहीं है, पर सब्ज़ी फ्रूट का काम है उस पर टैक्स नहीं है, आटे पे नहीं है, दीगर चीज़ों पे नहीं है, वो कर लो। लेकिन अगर तुम वो काम करते हो जिसपे सेल टैक्स लगा हुआ है, उसके लिए तुम्हें पीओएस लगाना बहुत ज़रूरी होगा। और जहांगीर अख्तर साहब, बड़ी बड़ी जो मार्केटें हैं जैसे फैसलाबाद की सूतर मार्केट है, कराची की कच्ची गली है, वहाँ पर तो सारा जो हिसाब किताब होता है और कारोबार चलता है कच्ची चिटों पे चलता है, उनको फिर कैसे किया जाए? देखना, अब इनकम को तो नहीं ढूंढा जा सकता, सेल टैक्स को पकड़ा जा सकता है, कच्ची पर्ची को पकड़ा जा सकता है। उसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इंतज़ामिया, ये सारे महकमे मिल के करें ना, कि सिर्फ FBI ना करे, सारे महकमे मिल करें कि पक्की रसीद लाए बगैर कोई गाड़ी सड़क पे नहीं आ सकती। पक्की रसीद लेके आए, चलेगी वरना नहीं चलेगी। थोड़ी सी कोशिश की जाए और ये हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ताजर ने अपने पास से नहीं देना, सिर्फ उसने उस माल पे 16% है, किसी पे 10% है, किसी पे 7% है, वो लगा के देना है। और सारे अपने रोज़ ख़रीदारी तो करनी नहीं है। आम तौर पर जहांगीर अख्तर साहब ये देखा गया कि हमारे मुल्क में लोग खैरात तो बड़ी बड़ी रकम देते हैं खैरात में, लेकिन टैक्स नहीं देते। ये क्या वजह है? उसकी वजह ये खैरात पे उनको ये यकीन है कि मैं जिस काम के लिए दे रहा हूँ, जिस खैराती अदारे को मैं दे रहा हूँ, वो उसी पे खर्च करेगा। जबकि टैक्स जो है लोगों को इस बात में यकीन नहीं है कि ये हम पे खर्च होगा। इसके लिए मैं तजवीज़ मेरी ये है कि सेल टैक्स अगर मुकम्मल तौर पे लोकल गवर्नमेंट और मुंतखब नुमाइंदों की निगरानी में जमा किया जाए और उनके मशवरे से ही खर्च किया जाए, अवाम पे खर्च किया जाए, तो लोग देना शुरू कर देंगे। लोगों को ये पता होगा ये पैसा वापस हम पे खर्च होगा तो लोग देंगे। पाकिस्तान में जो टैक्स दिया जाता है, क्या वो अवाम पे खर्च नहीं होता? नहीं, उसकी वजह यह है कि पहली चीज़ है कि टैक्स जो भी लिया जा रहा है वो जबरन लिया जा रहा है और वो अखराजात पूरे करने के लिए लिया जा रहा है। मौजूदा जो अखराजात है उस पर डिबेट हो सकती है, भाई अगर कम होना चाहिए, ये तो है, लेकिन ये है कि ये अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे कि कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। मुझे तो ये डर लगा हुआ है कि ये किसी टाइम पे ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तमाम एशिया पर हुकूमत जो है ये मिनी बजट के बाद 17% जो है वो GST लगाने जा रही है, तो इससे कोई बेहतरी आएगी? देखिए 17% पहले ही मौजूद है। अच्छा। बाज़ जगहों पे इन्होंने रिलीफ दी थी कि भाई ये कुछ अर्से के लिए नहीं करते, वो पूरी हो जाएगी, वो लगी हुई है, लेकिन देता कोई नहीं है ना। मतलब वो लगा दी है लेकिन जबरन ली जा रही है। मसलन पेट्रोल में ली जा रही है, CNG में ली जा रही है, बाकी जो है दुकानों से जो है वो उस तरीके से नहीं मिल रही जिस तरीके से मिलनी चाहिए। और दूसरी जो गलती है जो आपने पहले निशानदेही की है, पीओएस कहीं लगा हुआ कहीं नहीं लगा हुआ। अगर ये 100% पीओएस लग जाए तो फिर वो तो साड़ी से मिलेगा, लेकिन जब एक जगह लगाएंगे एक जगह नहीं लगाएंगे तो वो फिर वो जो जिसने पीओएस लगाया भी है ना वो 2 रजिस्टर रखेगा, एक पीओएस के ज़रिए करेगा और एक दूसरे के करेगा, उससे दूसरे से मुकाबला भी कर रहा है। लिहाजा इसके लिए यही हाल है कि तमाम कारोबार रजिस्टर्ड होने चाहिए और किसी आदमी को दुकान खोलने की इजाज़त ना दी जाए जब तक वो सेल टैक्स अपने सारफ से ना ले। अच्छा, ये ज़िया-उल हक के ज़माने से पहले जो टैक्स का निज़ाम था वो क्या बेहतर था? नहीं, पहले था ही नहीं। अच्छा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कोशिश की लगाने की, तो उस वक्त ताजर तबका जो है वो कौमी इत्तेहाद के पीछे खड़ा हो गया और भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर उनकी जान चली गई। उसके बाद ज़िया-उल हक ने कहा लोगों से कि भाई आप टैक्स दें। उन्होंने कहा जी आप तो ज़कात देंगे। उन्होंने कहा ज़कात नहीं, आप इनकम टैक्स दें। तो उन्होंने कहा जी कि हम बजाय कि सिस्टम ठीक कर दें, उन्होंने उसे कहा जी कि आप जो मर्ज़ी दे दें,
टैक्स दें ज़रूर, लेकिन जो मर्ज़ी दे दें। वहाँ से ख़राबी पैदा हुई कि जो मर्ज़ी वो आ गई। अब मर्ज़ी का हाल ये है कि मुझे अब पिछले साल का मेरा वकील कहता है कि 10,000 रुपये टैक्स जमा करा दें और 50,000 मुझे फ़ीस भेज दें। तो मैंने वो नहीं जमा कराया। मैंने कहा मैं आप गुशारा दाखिल करूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ सेल टैक्स जमा करके दूंगा गवर्नमेंट को, जिसके नतीजे में 2.5 महीने में तकरीबन 5 लाख रुपये जमा कर चुका हूँ। अच्छा जहांगीर अख्तर साहब, क्या ये दुरुस्त है कि सारी हुकूमतें जो हैं वो टैक्स का निज़ाम बेहतर करने में नाकाम रही हैं? बिल्कुल नाकाम रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को जो चांस मिला है ना वो उनको नहीं था। बसन नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में ये कोशिश की, लेकिन आगे से ताजर हड़ताल करते थे तो दूसरे दिन वो लेट जाते थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये जाता है कि अब ताजर हड़ताल नहीं करेगा। अब ताजर को ये हो गया है कि जब तक वो दुकान ना खोले वो ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे मछली पानी के बाद ज़िंदा नहीं रह सकती, ऐसे दुकानदार जो है अपनी दुकान खोले बगैर नहीं रह सकता। आज हुकूमत अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो आज ले सकती है। आज पहली हुकूमतों को ये आज हासिल नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये फ़ौरन हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के बाद जो है ना वो सारा मामला ठप हो जाता था। तो क्या अब ताजर हड़ताल नहीं करेंगे? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कोरोना ने उसकी कमर तोड़ दी है कि साबित हो गया है कि दुकानदार जो है दुकान खोलना चाहता है, दुकान बंद नहीं रख सकता। तो हुकूमत मशरूत कर दे ना कि भाई इस शर्त में खुल सकती है, वरना नहीं खुलेगी। वरना अब देखें ना POS जो लग चुके हैं, अगर ये इदारे खुल जाए तो जो जिन पे नहीं लगा वो बंद हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो सारा गाहक उनके पास चला जाएगा। जहांगीर अख्तर साहब, जब ये हुकूमत आई PTI की तो ये शब्बर ज़ैदी साहब को लाए और कहा गया कि टैक्स के निज़ाम में बहुत सारी इस्लाहात करेंगे, तब्दीलियाँ करेंगे, और शब्बर ज़ैदी साहब ने भी ये कहा कि अब टैक्स चोरी नहीं करने दूंगा। वो भी नाकाम होकर चले गए। नहीं, ये जब तक सिस्टम तब्दील ना हो, जैसा कि मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स का निज़ाम है ही ठीक नहीं है, खुद तशीह निज़ाम है ही गलत। तमाम लोगों ने नंबर 2 खाते बनाए हुए हैं जो हुकूमत को पेश करते हैं। जो पिछले दिनों इमरान खान ने कहा ये लोग टैक्स नहीं देते, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि लोग टैक्स नहीं देते और ना ही टैक्स लेने का कोई तरीका है, क्योंकि पिछले साल की आमदन ताजर ने खुद शो करनी है। उसके लिए वकील पड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पड़े हुए हैं, वो फेरा कर लेते हैं अपने सारे हिसाब किताब में। लेकिन सेल टैक्स एक ऐसा निज़ाम है कि जिसे आप भी पकड़ सकते हैं, मैं पकड़ सकता हूँ, साफ़ी पकड़ सकता है कि ये दुकान सेल टैक्स ले रहा है या नहीं ले रहा, ये आसानी से चेक हो सकता है। आपके ख्याल में हमें क्या क्या इक़दाम ऐसे करने चाहिए जिससे ये जो टैक्स के पैसे हैं ये गरीब आदमी पे फिर खर्च हों, ताकि उसे यकीन हो कि जो मैं टैक्स देता हूँ वो मेरे पे खर्च भी देता है? सेल टैक्स की निज़ाम जो सेल टैक्स है, अगर ये पूरा मिलना शुरू हो जाए लोगों से और फिर लोगों पर खर्च हो जाए, उसका बकायदा हिसाब हो ना कि भाई ये इतना पैसा आपसे आया है और ये पैसा यहाँ पे आपने खर्च कर दिया है। देखें ना, हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स ही है ना, इसके अलावा तो कोई हमारे पास जरिया आमदन नहीं है। तो अगर टैक्स हम लोग जो हुकूमत जबरन लेती है, मतलब सी पोर्ट में ले लिया या पेट्रोल में ले लिया या गैस में ले लिया या बिजली में ले लिया, लेकिन ये जो जिस तरीके से मेरी ख्वाहिश है कि हर ताजर सेल टैक्स ले, ये पूरी दुनिया में लेता है, तो ये ताजर तबका एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकता है। ताजरों को टैक्स देने के लिए, आमादा करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को अपील भी करनी चाहिए और सख्ती भी करनी चाहिए कि इसे कहा जाए कि भाई तुम ये कौमी जिम्मेदारी देखें ना। इस वक्त जो ताजर है उसकी जान और माल की हिफाजत इंतज़ामिया और पुलिस करती है। वो मशरूत कर देना कि आपको ये दोनों तहफ़्फ़ुज़ इस सूरत में मिलेंगे कि आप ये कौमी जिम्मेदारी भी निभाएंगे। तो अगर आप कौमी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो फिर हमसे क्यों तो रखते हैं, काम अपने माल और जान की हिफाजत करेंगे, ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो जहांगीर अख्तर साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा जहांगीर अख्तर साहब। जहांगीर अख्तर साहब, आम तौर पर एक तासुर ये भी पाया जाता है कि ताजर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई करते हैं। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? मैं इत्तफाक इसलिए नहीं करता, महंगाई तो तलब और रसद का मामला है। जब चीज़ें कम पैदा होंगी
और डिमांड ज़्यादा होगी तो वो चीज़ें महंगी हो जाएगी, चीज़ें ज़्यादा पैदा होंगी और डिमांड कम होगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएगी। ये तो तलब और रसद का मामला है, उसमें ताजर ने क्या क्या रोल अदा कर रहा है। इसके पीछे है आबादी, कि हमारे यहाँ जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होती है वो सस्ती है, वो लेबर है, कि नौजवान बेरोज़गार है, उसको काम नहीं मिल रहा है, वो कम से कम उजरत पे काम करने के लिए तैयार है और चीज़ें कम पैदा हो रही है, वो दिन ब दिन महंगी हो रही है। तो इसमें अवाम अगर आबादी को कंट्रोल कर ले तो कीमतें कंट्रोल हो जाएगी। अगर आबादी कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई तरीका नहीं है कि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए, मुख्तलिफ पॉलिसियाँ दी, लेकिन वो तो बज़ाहिर नाकाम नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि तसलसल ये था ना कि मसलन अयूब खान के ज़माने में शुरू हुआ कि 2 बच्चे खुशहाल कराने का, लेकिन जब ज़ियाक का दौर आया तो उसमें आया है जी बड़ा ख़ानदान जहाद आसान, कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे इतना ज़्यादा हमें फरादी कुव्वत मिलेगी लड़ने के लिए। तो ये कोई हमारा सिस्टम नहीं है ना, हम कहाँ से चले हैं कहाँ जाएंगे। तो अब उसमें आबादी कंट्रोल करने का कोई भी बल्कि कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों मिल के इस पे कानून साजी करें तो हो सकती है, ये तीनों मिल के करें। इसी तरीके से इनकम टैक्स का जो निज़ाम है इसको भी ये तीनों पार्टियां मिल के अगर कानून साजी करें, एक खुदकशी निज़ाम को ख़त्म करें और सेल टैक्स को ज़रूरी करें, तो उसमें ये होगा कि कल हुकूमतें इन्होंने करनी है। आज पीपल्स पार्टी नून की हुकूमत है, अपना PTI की हुकूमत है, कल नून की आ जाएगी, परसों पीपल्स पार्टी की आ जाएगी, रहेगी तीनों के अंदर। तो इन तीनों को सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत में आगे करें, बल्कि जब अपोजिशन में भी हो तो मिल के ये कानून साजी करें जो ज़रूरी है। आपने तीनों पार्टियों की बात की, आप खुद भी ज़िंदगी का एक तवील अरसा सियासत करते रहे हैं, सियासी पार्टियों के साथ भी रहे हैं। सियासी पार्टियों में क्या आम कारकुन की अहमियत ख़त्म नहीं हो गई? हाँ नहीं, वो ख़त्म इसलिए हो गई है कि उसकी जगह पैसे ने ले लिए ना। अब किसी ज़माने में लोगों को नज़रिया देखा जाता था या उसकी जो सियासी ज़िंदगी उसे देखा जाता था। अब ये देखा जाता है कि इसके पास पैसे कितने हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे कितने हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कोई सियासतदान भी हो जिसके पास पैसा हो। आप खुद जो हैं वो सियासत भी करते रहे हैं, आपने सियासत की बात की, आप भुट्टो साहब के साथ भी रहे हैं और कई पॉलिटिकल पार्टियों में भी आप काम करते रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं इसमें अब सियासी कारकुन और आम आदमी की अहमियत तो ख़त्म होती जा रही है। देखिए जी, जिस नज़रिए को लेके हम चले थे अब वो तो है नहीं है, या चंद लोग रह गए, बाकी तो है नहीं है। अब पैसे की सियासत आ गई है, जो कोई एक सियासी कारकुन जो है उसके लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इस पर सियासत करने की। अब तो कारोबार हो गया ये। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई है? कह सकते हैं। मैं तो नहीं समझता कि नज़रियाती सियासत उभर के आएगी सामने, कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। बासवाए एक है कि अगर ये कर लें तो एक दफ़ा मुतनासिब नुमाइंदगी तहत इंतखाबात हों और जिस तादाद में पार्टियों को वोट पड़ें उन पार्टियों को पाबंद किया जाए कि आप इस सलाहियत के लोगों को असेंबली में भेजें ताकि वो कानून साजी करें। एक वो तरीका है, वरना इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आता कि मौजूदा सिस्टम में रहकर सियासत का हया होगा, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन 70 के इंतखाबात में जहांगीर अख्तर साहब ऐसे ऐसे लोग MNA MPA बने जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया था और कभी MNA MPA बनने का सोचा नहीं था। क्या वजह थी कि उस वक्त आम आदमी भी आ गए और आज नहीं आ सकते? बात यह है कि 85 के गैर जमाती इलेक्शन है, ये तबाही बचाई है ना। कि 85 के गैर जमाती जब इलेक्शन ऐलान हुआ तो तमाम सियासी जमातों ने बाइकाट किया था कि भाई ये इस पर ये ख़राबी पैदा हो, जिसकी उन्होंने पेशेनगोई की थी वो हो गई है। अब वो इतना ख़राब हो चुका है कि उसको वापस लाना जो है ये मुश्किल काम है। मसलन अभी PTI एक उस बात करती है, इसकी करप्शन की बात करती है, लेकिन $1 अरब इसको चंदा मिला है इलेक्शन में ख़र्च करने के लिए। तो PTI का भी अखराजात हो रहे हैं, ज़ाती भी हो रहे हैं, चंदा भी हो रहा है। तो लिहाजा वो नज़रियात वाली बात जो है वो कम रह गई है। तो क्या अब जिस आदमी के पास 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ हैं वो MNA बन सकता है, जिसके पास 100 करोड़ है उसके घर के 6 लोग MNA बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो अब क्या किया जाए? अब रास्ता कोई रोकने का कौन सा तरीका है? जब बेयार ही पैसा हो गया है
तो उसे रोके कैसे? तो फिर ये क्या किया जाए, ये फिर मुआशरे में कैसे तब्दीली आएगी? ये आम आदमी तो नहीं आ सकता। आम आदमी जब तक एक मैं जो भी शायद अपनी बात पूरी कर नहीं सका कि एक बार फिर मुतनासर बंदगी के तहत इंतखाबात किए जाए पाकिस्तान में, लोग सियासी जमातों को वोट डालें। लोग डिवाइड हो चुके हैं सियासी जमातों में। अब यह है कि वो अगर मुतनासर बंदगी के तहत वोट पड़ जाए तो उसमें क्या होगा कि तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी मिल जाएगी पार्टी असम्बली के अंदर। दूसरा ये है कि सियासी क़यादत के पास हर किस्म के लोग मौजूद हैं, वो बासलाहियत और काबिल लोगों को कौमी असम्बली में भेजें जो कानून साजी करे, जो कानून साजी करने की सलाहियत रखते हो, तो ये मुल्क पटड़ी पे दोबारा चढ़ जाएगा। वरना मुझे नज़र नहीं आता कि इस सिस्टम में रह के अच्छे लोग जो है असम्बली में आ सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जहांगीर अख्तर साहब, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सर्दी और गर्मी सिर्फ खिड़कियों से नज़ारे किए हैं और भूख के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, उनको अमली कोई तजर्बा नहीं है। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? मैं कहता हूँ आजकल के जो सियासतदान हैं या जो असम्बली में आए हैं, वो उनका क्या तल्लक है इस चीज़ के साथ? किसी पार्टी का भी हो, वो उनको इस चीज़ कोई भूख का साथ भूखे को हो सकता है। जिसे भूख देखी नहीं उसको क्या होना है? वो तो खाली डराबाजी करेगा ना कि मसलन आज मौजूदा अपोजिशन जो है वो कहती है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन महंगाई तो हर दौर में हुई है। क्या इनके दौर में महंगाई नहीं थी? यानी अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली, ये 2 आने चीनी क्यों बढ़ गई है? उसके बाद भुट्टो साहब के बारे में था जी कि इन्होंने महंगाई कर दी है। फिर जो गवर्नमेंट आई उसके बारे में कहा गई है महंगाई तो अपने रफ्तार से बढ़ रही है। और क्या इन्होंने कोई हल बताया है कि जी ये हल है कि आप महंगाई को ऐसे कंट्रोल करें? खाली ये कह देना काफ़ी नहीं है कि जो महंगाई है उसका हल बताया जी कि ये हल भी करें। अब बताएं कि किसान को मजबूर किया जा सकता है कि तुम चीज़ अपनी सस्ती बेचो, काश्तकार को मजबूर किया जा सकता है कि तुम सस्ती चीज़ें बेचो। क्यों? उसकी भी ज़रूरतें हैं ना, वो भी अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। कैसे उसे रोका जाए? लेकिन जहांगीर अख्तर साहब, ये जो आपने कहा कि किसानों को कैसे रोका जाए, ये ताजरों को कैसे रोका जाए, अगर किसी को हम नहीं रोक सकते तो फिर महंगाई का तूफान तो बढ़ता रहेगा। नहीं, देखना रोकने का तरीका, ताजरों को रोकने का, ताजरों को भी तो हो सकता है कि आप जो मंडी में चीज़ आती है उस पर चेक रखा जाए कि क्या भाव आ रही है, क्या जा रही है, ये तो हो सकता है। लेकिन किसान को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम चीज़ सस्ती करो, क्योंकि उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं ना। वरना वो काश्तकारी छोड़ के शहर में आ जाएगा, जैसे कि अभी बेशुमार लोग शहरों में आ गए हैं, वो भी बेचारा छोड़ के आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बात। जहांगीर अख्तर साहब, पीटीआई की जो हुकूमत है, जब ये इक़्तिदार में जनाब इमरान खान साहब आए तो आवाम को बहुत सारी इनसे उम्मीदें थीं। क्या ताजरों को भी कोई उम्मीदें थी? ताजर कोई ऐसी इसे उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर पीटीआई के हामी भी ये नहीं है, पीटीआई का भी ज़्यादा हामी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ताजर ये ज़्यादती करता है कि हमेशा हुकूमत पे दैनिक हुकूमत करे, हालांकि खुद करने का काम है। मैं ताजरों से ये कहता हूँ कि यार हुकूमतें तो 5 साल के लिए आती हैं और हमने नस्ल दर नस्ल तजारत कर रही है, लिहाजा हमें ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए मुल्क की, और मुल्क की फ़िक्र खुद करें ताकि हुकूमतों को पॉलिसी बनाने में उनको राय दें जी आप ये काम करें। जब हम खुद कुछ नहीं करते तो हुकूमत क्या करे? ये जो ताजर तंजीमें हैं, बजाय ये को फलाही काम करने के, ये ऐसे लगता है जैसे कोई माफिया की शक्ल अख्तियार की हुई है, मार्केटों में तजावीज़ात फैलाई हुई हैं, अगर कोई उस पर एक्शन होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हंगामे शुरू कर देते हैं। इसका क्या किया जाए? देखिए, ये खुद साख्ता तरदीमें हैं जो ख़ास करके जो है ना अंजुमन ताजरान पाकिस्तान या अंजुमन ताजरान पंजाब या अंजुमन ताजरान इस्लामाबाद, ये सब खुद साख्ता है, इनको मुंतखब नहीं किया गया। मुंतखब एसोसिएशन है, सिर्फ मार्केट एसोसिएशन है, वो किसी हद तक काम भी करती है और इसके एनक्रोचमेंट के बारे में दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ वो करती रहती है। लेकिन ये तरदीबें जो है खुद साख्ता है, ये अंजुमन पाकिस्तान जो बनी हुई है, ये कोई इनका वजूद नहीं है, 4 आदमी बैठते हैं और तंजीम बना लेते हैं। क्या किया जाए? ये मुल्क सतह पे ताजरों की कोई ऐसी तंजीम जो नुमाइंदा तंजीम हो, उसके लिए ताजरों को क्या करना चाहिए? ताजरों को तो नहीं, हुकूमत करना चाहे तो अब मसलन फ़र्ज़ करें कि जितने लोग टैक्स देते हैं ताजर, उनकी एक तंजीम जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कि हर चैम्बर का वो मेंबर बन जाए जो आदमी इनकम टैक्स देता है, और उसके बाद उसके इंतखाबात हो तो फिर तब्दीली आ जाएगी। वरना चैम्बरों पे भी कब्ज़ा ग्रुप बैठे हुए हैं,
इन तंजीमों पर कब्जा कर बैठा हुआ है और आम ताजर जो है उस पर जाता नहीं है, और ना जाने की वजह से वो कोई भी नुमाइंदा तंजीम हमारी कोई नहीं है, हकीकी नुमाइंदा तंजीम कोई नहीं है। तो हकीकी नुमाइंदा तंजीम बनाने के लिए क्या क्या इकदाम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो हुकूमत की जानिब से किए जाए? हुकूमत जो आदमी भी अभी POS जिसने लगाया है इसकी कोई हैसियत दे दे कि भाई ये शर्त है जी कि ये इस तंजीम का मेंबर हो सकता है जिसने POS लगाया हुआ है, ये मेंबर हो सकता है जिसने टैक्स नेशनल टैक्स नंबर है जिसके पास, वो वोट दे सकता है। उसके जो वोट से तंजीम वो हकीकी नुमाइंदा होगी, वो जो हकीकी नुमाइंदा तंजीम आएगी तो गवर्नमेंट उस तंजीम को चलाने के लिए थोड़ी सी ग्रांट दे दे। अगर वो MNA MP को ग्रांट देते हैं तो इनको भी दे देना थोड़ी सी ग्रांट भी मशरूत कि भाई इतना सेल टैक्स आएगा तो उससे वैसे इतने फ़ीसद देंगे, इतना इनकम टैक्स आएगा इतना फ़ीसद देंगे, थोड़ी सी उसको दे दी जाए जिससे उसको तंजीम को चलाना आसान हो जाए। और हर शहर की जितनी ज़्यादा टैक्सेस आए उतने ज़्यादा उसको बरात दे दी जाए ताकि वो एक मुकाबलेबाजी की फ़ज़ा पैदा हो और लोग बढ़ चढ़ कर इनकम टैक्स भी दें, सेल टैक्स भी दें और हकीकी नुमाइंदे भी सामने आ जाएंगे। जहांगीर अख्तर साहब, पाकिस्तान में काला धन का ख़ात्मा कैसे किया जाए और ब्लैक मार्केटिंग कैसे ख़त्म की जाए? देखिए, काला धन जो है ना पाकिस्तान में ये काला नहीं है। ये कौन सा धन है कि मसलन ताजर है या कोई है, ये अपनी इनकम पूरी शो नहीं करते, जबकि इनकम पूरी शो नहीं करते तो वो जो इनकम आती है वो हो जाती है काला धन। अब वो काला धन सफ़ेद करने के लिए ये जो बनी ट्रेल और ये वो जो केस चल रहे हैं इस वक्त अदालतों में है, ये काला धन नहीं है बल्कि वाइट मनी है और इस पर कदगन लगती है, रुकावटें आती हैं और उसके बाद ये सफ़ेद भी हो जाता है। खुद ही रास्ते बताते हैं ये, लिहाजा ये कोई काला वाला नहीं है, कोई काला नहीं है। आप पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम पिछले 3.5 साल से जारी है उससे मुतमईन है? देखिए, मैं मुतमईन तो इस तरह नहीं हूँ कि भाई ये बड़ा ठीक हो रही है, लेकिन कुछ तो रुकावट आएगी ना, कुछ तो यदि उसमें एक एहतसाब का नारा लगा और लोग डिफेंसिव हो गए और डिफेंसिव हो के तो अपना जारी रखा हुआ है, लेकिन कुछ तो रुकावट आई है ना, वरना तो बिल्कुल ही हो गया था। जहांगीर अख्तर साहब, ये जो सरकारी इदारों में करप्शन है इसको फिर कैसे ख़त्म किया जाए? सरकारी इदारों में करप्शन जो है वो देखें, जब रियासत फलाई रियासत ना रहे ना, हर इंसान के हर मसले का हल पैसे से हो, तो फिर हर आदमी पैसा बनाने की कोशिश करता है। जब तक सरकारी मुलाजम को उसके पूरे हुकूक हम जायज़ तरीके से नहीं देंगे तो वो नाजायज़ तरीके इख्तियार करेगा, क्या करे, कैसे रोके उसे? आपके ख्याल में कैसे जायज़ हुकूक दिए जाएँ ताकि करप्शन का खात्मा हो? देखिए जी, फलाई रियासत हो जिसमें लोगों के हकूक़ और फ़राइज़ का तयन हो, हकूक़ भी हो और फ़राइज़ भी हो, फिर जाकर तो ये सिलसिला, जैसे कि मैं कहता हूँ अगर सेल टैक्स मुकम्मल मिल जाए हुकूमत को तो हुकूमत के पास इतने वसाइल आ जाएंगे कि वो सरकारी मुलाज़म को पूरा हक दे सकेगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो जहांगीर अख्तर साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा जहांगीर अख्तर साहब। बड़ी खुल के बातें कर रहे हैं ताजरों के बारे में, ताजर तंजीमों के बारे में, ताजर जो टैक्स चोरी करते हैं उनके बारे में, जो FBR वाले करते हैं उनके बारे में, जो मुख्तलिफ इदारों में करप्शन है उसमें उनके बारे में बातें कर रहे हैं। जहांगीर अख्तर साहब, आप ये बताएं, आपने कहा फलाई रियासत बनाई जाए तो फिर लोग जो हैं इस तरफ तवज्जो देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि हम रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं कि एक मॉडल स्टेट हो। क्या आप देख रहे हैं कि उस तरफ कोई इक़दामात हो रहे हैं कि रियासत मदीना जैसी बने रियासत? इमरान खान जो कहते हैं ना मदीना की, एक ख्वाहिश है ना कि हम वो मतलब एक ख्वाहिश है, जैसे कि ज़माने में पीपल्स पार्टी ने कहा रोटी कपड़ा और मकान हर शख्स को देंगे, इसी तरह कोई नून लीग ने इसी तरीके से ये एक नारा है
कि जी मदीने की रियासत एक आइडियल है कि जो उस किस्म की रियासत बनाई जाए, लेकिन इसी हद तक इमरान को मैं समझता हूँ कि ये इस नारे के करीब है कि कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में वो माल दौलत जमा नहीं कर रहा। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि वो माल दौलत से मोहब्बत करने वाला शख्स नहीं है। ये काफ़ी हद तक इस मामले में साफ आदमी है। मैं नहीं मानता इस बात को कि वो कोई इसमें गड़बड़ करेगा। एक ख्वाहिश है उसकी कि मदीने की रियासत बनाने की, और ख्वाहिश करना तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो माल पानी बनाने वाले आदमी नहीं है, ना वो कोई ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द तो वही लोग हैं जो साबका हुकूमतों में रहे हैं और साबका हुकूमतों में करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। देखिए बात यह है कि लोग तो वही होंगे, लीडर बदल गया ना, कि जहाँ मतलब जहाँ पे आसिफ जरदारी थे वहाँ पे इमरान आ गया, जहाँ पे नवाज शरीफ था वहाँ पे इमरान आ गए, और लोग इन्हीं में से आएंगे। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग दोनों मौजूद हैं। हर पार्टी के अंदर कोई ऐसी पार्टी हमारी नहीं है कि जिसके अंदर अच्छे लोग ना हों। सिर्फ ये है कि वो पार्टियाँ बदल लेते हैं। अगर इमरान खान के साथ लोग अगर कुछ आ गए पार्टियाँ छोड़कर, तो उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम कोई बड़ा सामने नहीं। मैं शाह महमूद कुरैशी पे कोई इल्ज़ाम मैं नहीं सुना कि उस पर कोई इल्ज़ाम लगा हो, या बाकी तो नए लोग हैं सारे। कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिस पे कोई करप्शन का बड़ा इल्ज़ाम हो, कोई बड़ा इल्ज़ाम हो, कोई जो जिसकी वो सफाई ना पे। तो हर पार्टी के तरह अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन क्या वजह है कि पिछले 3-3.5 साल में हुकूमत उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रही जिस तरह उनकी तवक्को थी कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रहेगी? वो कारकर्दगी नज़र नहीं आई आवाम की। बात यह है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जो हालात जा रहे हैं, मतलब जो से हुकूमत के मुखालफ हैं वो रस से रास्ता बताया ना कि आप इस रास्ते पे चलें। जब रास्ता ही कोई नहीं है चलने का, तो अब उसमें इस हुकूमत का पता चलेगा जब अगली हुकूमत आएगी। अगर उससे बेहतर परफॉर्म कर सकी तो लोग कहेंगे यार ये बेहतर आ गई है। अगर वो इससे भी बुरी साबित हुई तो फिर इस हुकूमत की मज़लूमियत सामने आएगी कि भाई ये कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि आने वाली हुकूमत जो है, जो बादी में 85 से लेकर आज तक आया है, हर हुकूमत पहली हुकूमत से बुरी साबित हुई है, हर हुकूमत। तो ये हुकूमत कैसे अच्छी साबित हो सकती है? अच्छा जहांगीर साहब, ये बताएं कि हर हुकूमत जो है वो IMF के फ्रेमवर्क में रह के बजट बनाती है, तो जब एक ही फ्रेमवर्क IMF का है तो फिर कोई भी हुकूमत आ जाए वो बेहतरी कैसे लाए? देखिए मुझे ये बताए कि मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसा देना है अवाम ने, अवाम पैसे देती नहीं है, हुकूमत चलानी है। फिर दूसरा रास्ता आ जाता है कर्जे लेना। कर्जे देने वाले अदारे अपनी शराइत रखते हैं, हम जाते हैं ना उनके पास, वो तो नहीं आते कि हमसे आग कर्जा ले ले, हम जाते हैं उनके पास। अगर अवाम ये बोझ उठा ले, जो मैं कहता हूँ कि ताजर तबका अगर ये सेल टैक्स लोगों से लेना शुरू कर दे तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और हमारी आवाम थोड़ा थोड़ा बोझ मज़ीद पड़ जाएगा, उस पर थोड़ा थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन उसमें करप्शन रुक जाएगी, दूसरा खराबियाँ रुक जाएगी, और एक बड़ी अच्छी अमाउंट आ जाएगी हुकूमत के पास। मसलन मेरी दुकान अगर 2 लाख रुपए बहाना सेल टैक्स दे सकती है तो हर दुकान दे सकती है, और हर दुकान अगर 1 लाख रुपए भी दे दे तो खरबों रुपये जमा हो जाते हैं, फिर IMF को जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ताजर देते नहीं है जी। नहीं, ताजर को पाबंद किया जाए। जैसे मैं अब इससे लोग रसीद मांगते हैं, मैं रसीद दे रहा हूँ, लोग रसीद मांगे ना। रसीद एक है कच्ची रसीद, एक है पक्की रसीद। पक्की रसीद जो है कंप्यूटर से निकलती है और जिसका लिंक है FBR के साथ, कि आप उसी वक्त FBR की वो रसीद चेक कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के पास पहुँचे पैसे कि नहीं पहुँचे। मसलन मैंने अगर 2,05,000 रुपये पिछले महीने में जमा कराया है तो मुझे आधे घंटे बाद रसीद आ गई है FBR से कि जी आपके पैसे पहुंच गए। इसी तरीके से जिस आदमी से मैं सेल टैक्स लेता हूँ वो उस रसीद को उसी वक्त चेक कर सकता है। एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम सेल टैक्स का हो सकता है, ये नहीं रोका जा सकता, और इसे हर आदमी चेक कर। इनकम नहीं पकड़ी जा सकती, इनकम नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन जहांगीर अख्तर साहब, बाज़ ताजर ऐसे हैं कि वो कहते हैं अगर पक्की रसीद लेनी है तो फिर ये चीज़ 200 रुपये महंगी है, अगर पक्की रसीद नहीं लेनी तो फिर 200 रुपये सस्ती है। फिर इसका क्या करें? इसका हल ये है कि एक तो हुकूमत आवाम को इस बात पर कायल करे कि आप पक्की रसीद लें और ये थोड़ा थोड़ा बोझ सारे उठाएँ। एक तहरीक शुरू की जाए ना, कि लोगों में जैसे
जैसे कि PTI के पास पैसे निकालने का अच्छा तरीका है, अस्पताल बना लिया, यूनिवर्सिटी बना ली, अरबों रुपए बाहर से चंदा ले लिया। इनके पास तरीका है लोगों से पैसे निकलवाने का, लेकिन वो पैसा निकले और फिर पैसा लोगों पे खर्च हो, नज़र भी आए कि ये पैसे हमने दिए थे जो हम पे खर्च हो गए। वो सेल टैक्स है कि एक ऐसा टैक्स है कि जिसको छुपाया नहीं जा सकता और जो छुपाने की कोशिश करे उसे पकड़ा जा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़राई टैक्स, ज़राई शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के भी सूरत हाल बेहतर की जा सकती है। नहीं, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, ज़राई टैक्स के हक़ में मैं नहीं हूँ। ज़राई टैक्स में हक़ में इसलिए नहीं हूँ कि ज़राअत ही कुछ हमें पैदावार दे रही है, उसको तो बरात देने की ज़रूरत है, तो मज़ीद उसे बरात दें। बस सब इंडिया में उन्हें बहुत सारी बरात दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है बहुत सी चीज़ों में, तो ज़राअत पे टैक्स के काबिल हमारे ज़राअत पेशा के टैक्स के लिए आमदन का। लेकिन जहांगीर साहब, ये जितने बड़े बड़े जागीरदार हैं, ये बड़े बड़े जो जिनकी बड़ी जागीरें हैं, अगर उन पर टैक्स नहीं लगेगा तो उनकी दौलत में तो फिर इजाफा होता रहेगा। बात यह ना कि सेल टैक्स के निज़ाम को इतना मजबूत कर दें कि जो भी खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। फर्स्ट कोई जागीरदार है, वो अगर 10 करोड़ रुपए कमाता है, 10 करोड़ रुपये मार्केट में लाएगा ना, जब मार्केट में लाएगा कोई चीज़ खरीदेगा तो उसको आपको सेल टैक्स मिल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ज़राई टैक्स नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में? सेल टैक्स को मजबूत करें, सेल टैक्स को 100%, यानी कोई कारोबार ना हो सके जिसमें सेल टैक्स ना लगाओ, कोई कारोबार ना हो सके। फिर बेशक उसकी रेशो कम कर दें, आज 16% है, उसको 10 पे ले आए, 7 पे ले आए, 6 पे ले आए, लेकिन लें ज़रूर। अच्छा, ये आपने बार बार उस सेल टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने की बात की। क्या सेल टैक्स अगर पूरे मुल्क में और तमाम दुकानदार देना शुरू कर दें तो FBR वाले इसमें कोई करप्शन कर सकेंगे, इसमें कोई मामला ख़राब होंगे या क्लियर होंगे? वो करप्शन करने के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो करप्शन करते इनकम पकड़ते हैं बंदे की कि ये तुम्हारे पास इनकम कितनी है, ब्लैकमेल करते हैं। जब इनकम का मामला ही ख़त्म हो जाए, सिर्फ सेल टैक्स है, तो ज़्यादा ये पकड़े हुए तो सेल टैक्स तुमने क्यों नहीं लिया, तो सेल टैक्स लाना शुरू कर देगा। भाई तुम्हें जो चीज़ जो बेचनी है उस पर तुम सेल टैक्स लो, फिर ये है कि वो सेल टैक्स जमा हो। और अब जो सिस्टम POS का है, इसमें काफ़ी हद तक बदलवानी रुकी है। आपके ख्याल में अगर ये जो सिस्टम आया है इसको इसी तरह ही रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ाया जाए तो कब तक पूरे मुल्क में ये टैक्स का निज़ाम हो सकता है? रफ्ता मैं तो फौरी चाहता हूँ, मैं तो फौरी चाहता हूँ कि हर बुरा काम करने से बेहतर है कि ये अच्छा काम कर लिया जाए, कि ताजरों को पाबंद किया जाए कि तुम इस सूरत में दुकान खोल सकते हो कि तुमने ये शराइत पूरी करनी है, ये शराइत पूरी करोगे दुकान खोलोगे, वरना तुम नहीं खोल सकते। कोई ताजर बदमाश तो नहीं है कि वो बदमाशी करेगा। भाई तुम एक सीधी सी बात है, कानून और दस्तूर में रह कर काम करो, कारोबार करो, गवर्नमेंट को हिस्सा दो, गवर्नमेंट टैक्सों से चलती है, तुम टैक्स कलेक्ट करो और जमा कराओ, और 20 करोड़ अवाम टैक्स नेट में आ जाएगी। इसका मतलब ये तो कहीं नहीं है कि हुकूमत खुद ही इस सेल पॉइंट को ज़्यादा नहीं लगाना चाहती और ख़ुद ही जो FBR के लोग हैं वो भी कुछ अपना हिस्सा लेने के लिए ये कह सकते हैं, क्योंकि सेल टैक्स का अगर निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त हो जाए तो इनके जो खापे वो बंद हो जाते हैं, खापे बंद हो जाते हैं, वरना ये जारी रहेंगे, वरना जारी रहेंगे अगर नहीं करेंगे। लेकिन करना पड़ेगा। अब मुल्क एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है कि जिस पे आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो किसी और मुसीबत में फंस जाएंगे। पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है, ओवरऑल टैक्स का जो निज़ाम है, उससे आप मुतमईन हैं? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल बेकार है। सेल टैक्स को ये करें, ये हो जाएगा। सेल टैक्स को करें, इतना करें कि मसलन फ़र्ज करें मैंने 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिया, 5 लाख रुपए की अपनी ख़रीदारी की महीने की, मेरे बिजली का बिल, पेट्रोल शट्रोल ये डाल के 5 लाख मेरा खर्च हो गया। लेकिन सेल टैक्स का निज़ाम हो तो मैं 5 लाख यहाँ पे खर्च करूँ, वहाँ से गवर्नमेंट को सेल टैक्स मिल जाएगा ना। यदि इस निज़ाम को इतना मजबूत कर दें कि लोग कोई भी चीज़ बगैर सेल टैक्स के ना ले सकें, और इसमें बड़े मज़े की बात है कि जो मनशियात फरोश है वो भी सेल टैक्स देगा, जो रिश्वत खोर है वो भी टैक्स देगा, सबसे आ जाएगा। यानी वो पैसा लेके जब मार्केट में आएगा तो मार्केट में सेल टैक्स लगा होगा, उससे मिल जाएगा गवर्नमेंट को, उसमें से भी सब मिल जाएगा। आपके ख्याल में हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे कि पूरी कौम जो है वो दयानतदारी से सेल टैक्स भी दे, इनकम टैक्स भी दे,
ताकि मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हो? सेल टैक्स, इनकम टैक्स के हक में मैं नहीं हूँ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो खुद तशीसी निज़ाम है ना उसके तहत नहीं देते हैं। वह खाम खा टक्कर मारने वाली बात है। सेल टैक्स को कर दिया जाए कि 100% कर दिया जाए, और हुकूमत के पास ताकत भी है, कानून भी है, उसके हाथ में है कि उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ कोई दुकान ना खोल सके। तो ताजर को जब एक सीधे तरीके से समझाएंगे, फिर उससे कानूनी तरीके से समझाएंगे, वो समझ जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं ना समझे, लेकिन उसे आज तक समझाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन ये दुकानों की हद तक तो सेल टैक्स जो है ये हो सकता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर जगह पॉइंट लगाए। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वहाँ से तो मतलब अगर एक ट्रक निकलेगा उसकी वो एक्साइज ड्यूटी देते हैं, बाकी निकल जाते हैं 10 ट्रक, उसकी ड्यूटी नहीं देते। ये एक तो इसमें ख़राबी है कि सिर्फ FBI देख रहा है, इसको तमाम महकमे देखें, पुलिस देखे, ट्रैफिक पुलिस देखे, इंतज़ामिया देखे कि ये जो ट्रक निकल रहा है इसके पास पक्की रसीद है, ये कहाँ जगह लेके जा रहा है। सड़क पे कोई चीज़, कोई गाड़ी आने नहीं दी है। यानी जैसे मंशियात को ढूंढते हैं ना, ये मंशियात ज़्यादा ख़तरनाक काम है। मंशियात तो नुकसान पहुँचाती है ना किसी घर को या फ़र्द को, ये पूरा को भी नुकसान है। लेकिन जहांगीर अख्तर साहब, जैसे आपने कहा कि पुलिस को भी हो, बाकी महकमे भी चेक करें कि किसी फैक्ट्री से जो भी गाड़ी निकली है, जो ट्रक निकला है, माल लोड करके देखा जाए कि उसके पास पक्की रसीद है, कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स दिया है कि नहीं। अगर ये सारे महकमे इसमें इन्वॉल्व कर दिए जाएँ तो फिर करप्शन और बढ़ जाएगी। नहीं, करप्शन इसलिए एक महकमा होगा तो बढ़ेगी। FBI अकेला है ना, वो कर लेता है। जब बहुत सारे महकमे एक दूसरे को चेक करेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, रास्ते ढूंढेंगे लोग, कोई ना कोई रास्ते बना लेंगे। लेकिन यह है कि फ़र्क करें, गाड़ी कोई निकली, एक ट्रैफिक ने रोका, उसने कहा भी निकालो रसीद दिखाओ। अब ट्रैफिक वाले एक तो नहीं है, 50 आगे खड़े हैं, हर जगह पे रुके, वो रसीद दिखाए, उस पर वो साइन कर दे कि मैंने इसको चेक किया है, कोई रसीद बार बार ना आती रहे। तो मतलब उससे फिर जो लोग गलत रास्ता निकालेंगे उसको रोकने की कोशिश की जाए। जहांगीर अख्तर साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि बैरून मुल्क से हम जो चीज़ें मंगवाते हैं उनमें कमी की जाए, बैरून मुल्क से सिवाय वो चीज़ें मंगवाई जाएं, जैसे दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, बाकी चीज़ें पाकिस्तानी इस्तेमाल की जाएं। आप बतौर ताजर क्या ये समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? ऐसा होना चाहिए, मेरी हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बना पाते अभी तक, या हमारे अखराजात ज़्यादा आते हैं, उस पर दूसरी जगह सस्ती बन के आ जाती है, तो उसका तो हल कोई नहीं है ना, क्या किया जाए। ताजरों पर एक इल्ज़ाम ये है कि रमज़ान में ताजर जो हैं वो 15-20 रमज़ान तक बहुत लूट मार करते हैं और उसके बाद उम्रा करने चले जाते हैं। नहीं, बात ये है कि रमज़ान में लोग भी सोचे ना कि जो चीज़ आप रमज़ान में खाए पिछले 11 महीने में खाई है आपने। जब तलब बढ़ जाती है, अब एक महीने के लिए पैदावार तो नहीं हो सकती कि भाई रमज़ान आ गया तो पैदावार ज़्यादा आ जाए। अब रमज़ान में लोग रमज़ान का उल्टा असर लेते हैं कि बजाय कम खाने के रमज़ान के महीने में ज़्यादा खाते हैं, और जब ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा तलब होती है, तो ताजर को चीज़ मिलती नहीं है मंडी में जितनी उसकी डिमांड होती है। तो इसके लोगों को भी रमज़ान इस तरीके से रोज़ा गुजारे जैसे आम 11 महीने गुजारते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। जहांगीर अख्तर साहब, दुनिया भर में जब न्यू ईयर आता है या ऐसे कुछ दिन आते हैं तो वहाँ सेलें लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हम मुसलमान हैं, जब हमारे मुल्क में कोई ईद हो, कोई इस तरह के मौके हों तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा मैं तो नहीं देखा कि ऐसी कोई चीज़ इसलिए महंगी कर दी जाए कि रमज़ान आ गया। होता ये वही बात है कि रमज़ान के अंदर ज़्यादा लोग ख़रीदारी करते हैं। जब ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं तो फिर आप वाली बात है कि वो कई जगह सेल वेल लगाते हैं, लोग हमारे भी लगाते हैं सेल लगाते हैं कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए। लेकिन वैसे एक महंगाई का असर है, और लोग कहते हैं शायद रमज़ान की वजह से है, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं है। आप पाकिस्तान के ताजरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तान के ताजरों को मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ ना देखें। हुकूमत आती है 5 साल के लिए, हमने कारोबार करना है नस्ल दर नस्ल। हम पक्के हैं, वो कच्चे हैं। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। जो भी हुकूमत के अहकामात हैं उन पे अमल करना चाहिए, रिश्वत ना दें, टैक्स दें, ताकि हमारे मुल्क का कारोबार चले। बहुत शुक्रिया जहांगीर अख्तर साहब। नाजरीन, आपने जहांगीर अख्तर साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।